ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट इन्वायरमेंट एंड हेल्थ टॉपिक। चलो इन्वायरमेंट एंड हेल्थ टॉपिक करेंगे। सो लेट्स सी, एसोसिएशन बिटवीन सोशल फैक्टर्स एंड डिजीज कॉजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय। द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज एसोसिएशन बिटवीन सोशल फैक्टर एंड द कॉजेशन ऑफ डिजीज, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट। सो एक देखो, सोशियोलॉजी, सोशल पैथोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सो यहाँ पे देखो, सोशल पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स विथ व्हिच अंडरमाइंस द सोशल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट पढ़ो, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, हु हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉलो पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, हु आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉलो पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, दिस इज सोसाइटी। कल्चर की बात करूँ तो दिस इज जनरली लर्नड बिहेवियर दैट इज सोशली एक्वायर्ड, नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ टाइम। सो जनरली यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोशल पैथोलॉजी, एसोसिएशन बिटवीन सोशल फैक्टर्स एंड डिजीज कॉजेशन। So this social, psychological, economic and health and disease. So this is generally social pathology. आगे देखो, disease आ रहा है, so pathology आएगा। Next, people went camping for a week. Best method of disposal of waste. This is very important question. जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। So let's see. At camp, you have two methods. If you are doing camping, you have only two methods. Either take back the scrapped items or bury the फूड स्क्रैप्स, ठीक है, और बरी द फूड स्क्रैप्स। यहाँ पे देखो, कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग जनरली किसके लिए किया जाता है? इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ डिस्पोज ऑफ रिफ्यूज एंड नाइट सोइल। इसमें बैंगलोर मेथड एनारोबिक हॉट फॉर्मेंटेशन प्रोसेस, इंदौर मेथड में एरोबिक मेथड होता है, एंड इट इज़ नॉट प्रिफर्ड फॉर म्यूनसिपैलिटीज विथ पॉपुलेशन ओवर जनरली, ये कितना है देखो, 100,000, दैट इज 1 लाख, ठीक है। सो दिस इज जनरली अबाउट कंपोस्टिंग। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ बरियल की, तो बरियल इज सुइटेबल फॉर स्मॉल कैंप्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या पूछ रहा है? कैंपिंग फॉर अ वीक, मतलब सिर्फ एक वीक के लिए। सो जनरली दिस इज अ शॉर्ट कैंपिंग, so this is suitable for short camping and our answer will be burial here. आगे देखो, trench 1.5 to 2 meter will be excavated and end of each day refuge is covered with 20 to 30 centimeter of the earth or soil. Next देखो, for every 200 person trench of 1 meter in length is built which will be filled in 1 week, which will be filled in 1 week, 1 week के लिए। डंपिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड, इट्स द बेस्ट मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। मैन्योर पिट जनरली इफेक्टिव एंड सिंपल इन सुइटेबल फॉर रूरल एरियाज। मैन्योर पिट बनाकर जनरली हम क्या करते हैं? खाद में यूज कर देते हैं उसको, जनरली इन द फार्म्स। आगे देखो, सो आवर आंसर विल बी बरियल हियर। अ कपल ब्रॉट देयर सन टू द डॉक्टर, दे वर वरीड बिकॉज देयर सन लाइक्स टू ईट फूड फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज, व्हाट विल वी कॉल दिस शिफ्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ट्रेडिशनल नेचुरल फूड टू वेस्टर्न फास्ट फूड। क्वेश्चन बस इतना है कि जनरली पहले उसको इंडियन फूड अच्छा लगता था, बट नाउ ही इज शिफ्टिंग हिज टेस्ट टुवर्ड्स द मल्टीनेशनल फूड, दैट इज विदेशी खाने उसको अच्छा लगने लगा है। सो दिस इज नथिंग बट अकल्चरेशन, दिस इज अकल्चरेशन। सो लेट अस सी अबाउट अकल्चरेशन। अकल्चरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कल्चरल कॉन्टैक्ट, मिक्सिंग ऑफ टू कल्चर इन मैरिज, ट्रेड एंड जनरली कॉमर्स। नेक्स्ट देखो, एजुकेशन, डेवलपमेंट और कॉन्क्वेस्ट ऑफ वन कंट्री बाय अदर। नेक्स्ट देखो, progeny would be having impact of both culture being bilingual and such. So generally this is nothing but acculturation, और इसमें वही हो रहा है। So this is acculturation. रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया, कौन सा स्टेट इन इंडिया इज रेबीज फ्री? दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अर्बन हार्ट, अर्बन हार्ट इज जनरल देखो, अर्बन हेल्थ इक्विटी असेसमेंट एंड रिस्पांस टूल, इसकी फुल फॉर्म ही होती है यही। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी ए नंबर। देखो, हार्ट जो होता है ये इंक्लूड्स नॉट आवर हार्ट, दिस हार्ट व्हिच इज हेल्थ इक्विटी असेसमेंट एंड रिस्पांस टूल। इट कंसिस्ट्स ऑफ जनरली हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबिलिटी, आउटकम एंड प्रोसेस असेसमेंट ऑफ द हेल्थ केयर, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नेशनल हेल्थ programs. This all will be included under the heart. आगे देखो, Horrocks apparatus is used for, Horrocks apparatus is generally used for calculating bleaching powder dose for water disinfection. How? देखो, Horrocks apparatus से क्या क्या questions पूछे जा सकते हैं? Everything has been jotted down here. So let's see. Horrocks apparatus is it consists of one black cup of water to be disinfected. Indicator is added, that is starch iodide, and solution is prepared in the black cup. Now 6 white cups water is filled at an increasing level. Add 2 drops of solution to all the white cups. One cup will change its color, that is blue में change करेगा. Any cup can change the color. फॉर्मूला क्या होता है? n into 2 grams of bleaching powder will disinfect 455 liters of water. So यहाँ पे n क्या है? This is the cup that first shows the
कलर चेंज, जो कि ब्लू कलर आता है. सो दिस इज जनरली अबाउट द हॉरक्स apparatus एंड इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ब्लीचिंग पाउडर डोज फॉर वाटर डिसइंफेक्शन. आगे देखो. For hookworm to be a major public health problem, सैंडलर्स इंडेक्स शुड बी मोर देन. देखो सैंडलर्स इंडेक्स में जनरली सैंडलर्स इंडेक्स को हम क्या भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेमिक इंडेक्स. इंडेमिक इंडेक्स देखो सैंडलर इंडेक्स इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल फॉर द इंटायर कम्युनिटी. फॉर द इंटायर कम्युनिटी greater than 300 eggs per gram of stool denotes important public health problem. So greater than 300 eggs per gram of stool is a public health problem. So यहाँ पे तो greater than 300. ठीक है, आ गया आंसर, हो गया ये हमारा. एवरेज नंबर ऑफ एग पर ग्राम ऑफ स्टूल क्या होता है, लेस देन 200, 200 टू 250, 250 टू 300 एंड ग्रेटर देन 300. सो जनरली इसमें अगर मैं इंटरप्रिटेशन इसका करूं, सो लेस देन 200 नंबर ऑफ एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल है, सो दिस इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक हेल्थ कंडीशन. ठीक है, देखो 200 टू 250 है, सो जनरली दैट इज पोटेंशियल डेंजर इज देयर. 250 टू 300 एग्स पर ग्राम ऑफ जनरली स्टूल है, दैट इज माइनर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. एंड ग्रेटर देन 300 एग्स है, दैट इज मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300. आगे देखो. सैंडलर्स इंडेक्स इज नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल. अभी ऊपर ही हमने यहीं पे तो किया है. आगे देखो. सोइलिंग इंडेक्स इज यूज टू मॉनिटर. ओके, सोइलिंग इंडेक्स इज जनरली यूज टू मॉनिटर एयर pollution. How? Look at the different indicators of air pollution. Best indicator will be sulfur dioxide. Others generally smoke or swelling index. जो अभी हमने swelling index की बात की थी, that is smoke or swelling index. A specified amount of air filtered through a filter paper and the stain is measured by the photoelectric meter. Next देखो grit and dust measurement. Grit and dust measurement checks the deposit of dust, grit and small particulate matter. The coefficient of haze की अगर मैं बात करूँ, this is the third indicator of air pollution, that is it assesses or it is used for the assessment of smoke and other aerosols in the air. एयर पॉल्यूशन इंडेक्स की बात करूँ जनरली एपीआई की, तो इट इज कंबाइंड इंडेक्स व्हिच टेक्स इनटू कंसीडरेशन मल्टीपल एयर पॉल्यूटेंट्स विथ डिफाइंड अपर लिमिट्स गिवन बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो दीज आर द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन, यू मस्ट रिमेंबर. सो यहाँ पे देखो सोइलिंग इंडेक्स के बारे में पूछा है, सो दिस इज फॉर एयर पॉल्यूशन. द इंडिकेटर एजेंट्स टू डिटरमाइन फीकल pollution of the drinking water. This is very important. Fecal pollution of generally drinking water. So यहाँ पे देखो ये सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक जितने भी हैं वो सबको मैंने एक जगह पे कर दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. so देखो इसमें से क्या क्या पूछा गया है, दिस टॉपिक में से क्या क्या प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछेंगे. लेट्स सी. मोस्ट रिलायबल एविडेंस ऑफ फीकल कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज ई कोलाई. Evidence of recent contamination of drinking water is nothing but fecal streptococcus. Next देखो, evidence of remote contamination of drinking water is provided by, this is Clostridium perfringens. Screening test of E. coli, presumptive coliform test or generally multiple tube method. This has been questioned so many times. Confirmatory test for E. coli in water. Confirmatory test for E. coli in water is Eijkman test, Indol test है ना, एंड जनरली साइट्रेट यूटिलाइजेशन. दिस ऑल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स एंड ये 3 चीज़ यहाँ पे 5 पॉइंट्स में. सो जनरली दिस इज VVVI. ये अगर आप कर लो तो आधा इन्वायरमेंट एंड हेल्थ आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ऑन दिस टॉपिक. आगे देखो. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इक्वलाई हो जाएगा. आगे देखो. इन इंडिया एटलीस्ट हाउ मेनी मीटर्स अवे द सैनिटरी वेल्स शुड बी लोकेटेड from likely source of contamination. From the likely source of contamination, how many meters away the sanitary well should be located? It should be located at least 50 feet, that is 15 meters away from the source of the contamination. So this is all about the generally बहुत कम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट एंड हेल्थ से. सो यू हैव कंप्लीटेड लाइक 263 से हमने शुरू किया था एंड 73, दैट इज 10 to 11 क्वेश्चन वी डिड एंड इट इज फिनिश. दिस इज वेरी शॉर्ट टॉपिक, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आप इसमें छोड़ना ही नहीं. दिस हैज़ बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स. दिस हैज़ बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स. ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने एक ही जगह पे लिख दी हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू दिस. इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था. फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो.